सामने सूर्य देवता, भाई नमन है सूर्य देवता को। और वो चेक करो भाई, वो कितनी कितनी सारी चोटियां हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर जाके बीच में सूरज है। मिट्टी मिट्टी हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी। गुरुद्वारा बन रहा है तो भाई कोई भूखा नहीं मरेगा। तो इससे फ्लैशर अगर चलता रहे ना तो पीछे वाले को भी पता रहता है कि हाँ भाई आगे गाड़ी है, क्योंकि ये रास्ता इतना सेफ नहीं है रात को राइड करने के लिए। ये बंजी जंपिंग के लिए जा रहे हैं, बंजी जंपिंग कह रहा हूँ भाई, राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं भाई ये बंदे। ओ ये चेक करो, मैं भी शायद यहीं से मेरी हुई थी, 16 किलोमीटर की करी थी मैंने, यहीं से हुई थी। ओ भाई गाड़ियाँ इतनी तेज आ रही हैं। भाई का शॉट ले लो। थैंक यू भाई। और कहाँ से, क्या करते हो? अच्छा अच्छा, गाइड हो, बढ़िया। पहले आया था मैं 2 साल पहले यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने, वो नाम भूल गया भाई का, रोहित नाम है, जानते हो? ये गंगा रिजॉर्ट है ना, उसके सामने ही है उसका। हाँ हाँ, पतला सा है एकदम, लंबा सा है, बढ़िया गाइड था। 16 किलोमीटर की करवाई थी भाई ने। हाँ अच्छा, चलो मिलते हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। भाई देख रहे हो, अभी मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि मेरी बाइक का ये जो कलर है ना, ये हर किसी को पसंद आता है, हर किसी को पसंद आता है। इस वजह से मैं क्या कहते हैं, ये बाइक को बेचना नहीं चाहता। कोई पॉइंट नहीं आ रहा यार, 1 2 फोटो खिंचानी है। कोई अच्छा सा पॉइंट मिल जाए ना, रोक के फोटो खिंचाएंगे। अरे भाई कितनी तेज आ रहा है यार ट्रैफिक। और ये भाई यहीं रोकते हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ लगाते हैं भाई के। व्यू दिखाता हूँ भाई, स्पेशल आपको व्यू दिखाने के लिए रुका हूँ। भाई शादीशुदा बंदे आ रहे हैं। अरे भाई गाड़ी का साउंड जबरदस्त था। अरे भाई ये चेक करो गंगा जी, वो चेक करो। सिर्फ व्यू के कारण रुका हूँ भाई मैं दिखाने के लिए अपनी ऑडियंस को। गंगा जी चेक करो, अभी भी बंदे ठंड में भी रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। भाई शॉर्ट वर्ड ले ले अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मोबाइल से, हैं मेरे भाई? दोस्तों को जेलस नहीं कराना क्या तूने? ओए होए 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 होए। बढ़िया व्यू है यार, कितनी क्लीन लग रही है गंगा जी, देखो। गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ओ भाई यहाँ पे गाड़ियाँ चेक करो, गोरखा जा रही है, काफ़ी तेज गाड़ियाँ आ रही है। हाँ भाई, बाइकें ख़त्म करने के लिए खड़ी कर रखी है, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो सकता है। भाई बम फोड़ने वाले हैं, जाने नहीं दे रहे आगे। वो कहाँ गया ना हट्टी भाई। और भाई UK14 अच्छी लग रही है बाइक। बम फटेगा, बम फटेगा, पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। पीठ दर्द होगी अब तो, उसकी भी दर्द हो रही है पीठ। और भाई क्या हो गया, जनरेटर तेज हो रहा है, कर क्या रहे हैं भाई, ये तो समझा दो, थोड़ा पता लग जाए हमें, उतर के नॉलेज ले लेंगे पूरी। पहली फुर्सत में निकल। भाई वो चेक करो, वहाँ से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट कुछ तो हो रहा है। 5 मिनट हो गए खड़े हुए को, वहाँ भी ट्रैफिक रुका हुआ है रोड के उस पार। भाई उसने कहा अभी भी 2 मिनट, और सबने हमला कर दिया। ऐसे कैसे
कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हुआ क्या ये समझ नहीं आई, क्या चल रहा था वो चेक करो। ये देखो भाई कितनी जनता रुकी हुई थी। जैसी सोचते हैं ना यहाँ से निकलेंगे अब भगाएंगे, उसी टाइम कुछ ना कुछ हो जाता है भाई। धूल मिट्टी सारा मेरा DJI का वो ये कैमरा ख़राब कर दिया होगा। व्यू चेक करो, ओए होए, पुल चेक करो। यहाँ पर रील बनाई थी पहले हमने। अब मौसम ठंडा हो चुका है, ठंड लगनी शुरू हो गई है। ये चेक करो, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरे जितने भी फ्रेंड्स ये व्लॉग देख रहे होंगे ना भाई, देखो तुमने क्या मिस कर दिया। तुमने ये जर्नी मिस कर दी। मैंने इन लोगों को कहा कि भाई बाइकों से चल लेते हैं, तो भाई ये बाइकों से जाने के लिए नहीं माने। मैंने इनको बोला भाई तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो गाड़ी से चल लेते हैं, तो भाई गाड़ी के लिए एग्री हो गए, बट फिर भी नहीं गए। तो भाई क्या फ़ायदा, तुम लोग घर पे बैठे और देखो मैं क्या नज़ारे ले रहा हूँ। लो देखो भाई, चेक करो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। वहाँ पूरी ग्रीनरी है, यहाँ लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। अब नहीं जाओगे तो कब जाओगे? शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं जाने देते थे, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारी बीवी नहीं जाने देती। तो भाई तुम लोगों की जिंदगी है झंड। और मेरी जिंदगी देखो भाई, क्या मजे कर रहा हूँ, और वो भाई भी क्या मजे कर रहा है। बहुत तेज हो रहा है भाई 5वें गियर पे चल रही है मक्खन बाइक। इस बार लैंडस्लाइडिंग काफी ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब जो न्यूज आई थी ना, वो न्यूज गलत नहीं है। वो कहते हैं ना, जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, धाम की यात्रा करना इतना आसान नहीं है, भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भाई देख लो कितनी दूर सुबह से राइड कर रहे हैं, कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, बट अभी भी जो है वो 80 किलोमीटर दूर है। वो भी अभी फर्स्ट डेस्टिनेशन, आज रात का नाइट स्टे। उसके बाद जो होने वाला है वो कल से शुरू होगी, सेकेंड डे की जो ट्रिप है। बद्रीनाथ जो है वो मैंने एक जो कहानी सुनी है, वैसे बद्रीनाथ की बहुत सारी कहानी है, उसमें से एक कहानी मैंने ये सुनी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो विष्णु जी थे वो एक बार हिमालयंस पे आए अपना मेडिटेशन करने। तो उन्हें जो बद्री के आसपास जो अलकनंदा बहती है उसके पास उनको लोकेशन मिली मेडिटेशन करने के लिए। अब उनके साथ साथ जो लक्ष्मी जी भी आ गई। लक्ष्मी जी ने जो अपना रूप धारण करा था, बद्री ट्री बोला जाता है उसको, उनको छाया देने के लिए, क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे थे। वन ऑफ द स्टोरी है। और कुछ ऐसी स्टोरीज भी सुनी है सेकंड मैंने, अब वो मिथ है कि गलत है वो मुझे नहीं पता। सेकंड स्टोरी मैंने ये सुनी थी कि ये पहले शिव जी का घर था। तो एक दिन शिव जी जो है वो केदारनाथ चले गए थे तपस्या करने के लिए, मतलब मेडिटेशन करने के लिए। पीछे से विष्णु वो भगवान जी जब आए ना, उनको ये घर बहुत अच्छा लगा, शिव जी का घर बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा सुना जाता है। बाकी इस कहानी में कितना सत्य है कितना झूठ है भाई मुझे ऐसा नहीं पता। तो उन्होंने अंदर से लॉक कर लिया, उनको घर बहुत पसंद आया। यहाँ पता नहीं लक्ष्मी जी ने घर को लॉक कर दिया। तो शिव जी फिर वहाँ से केदारनाथ चले गए, मतलब उन्होंने अपना जो घर है वो केदारनाथ में बना लिया और बद्रीनाथ की जगह। ये कहानी मैंने सुनी हुई है। बाकी इस कहानी पे मुझे इतना विश्वास नहीं होता। देव है वो तो मोह माया से परे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि कोई माया की चीज़ को देखकर इतना अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि संसार तो माया का ही है ना। संसार में जो खूबसूरती है वो एक इल्यूजन है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर कुछ टेम्परेरी है। तो इस कहानी पे मुझे इतना बिलीव नहीं होता। बट जो पहली कहानी है वो मैंने ये सुनी है कि विष्णु भगवान जी जो है वो मेडिटेशन करने आए थे अलकनंदा नदी के पास
तो उन्हें ये जगह पसंद आई जो खूबसूरत है काफ़ी, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है डेरा वहाँ पे बना लिया और उनके साथ साथ लक्ष्मी जी भी वहाँ पर आ गई। देखो बद्रीनाथ रह गया 263 किलोमीटर जो हम कल करेंगे और श्रीनगर रह गया सिर्फ 69 किलोमीटर। तो हमने काफ़ी खींच दिया यार ये रास्ता, बहुत बढ़िया रास्ता रहा। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मिस कर गए हैं भाई, व्लॉग देख लो। नेक्स्ट टाइम तुम दोबारा अगर प्लान करना चाहोगे मेरे साथ तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ आऊँगा, पर मुझे लगता है कि तुम अगले साल भी नहीं जा पाओगे। अगले साल क्या, तुम उससे अगले साल भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम जाना ही नहीं चाहते मेरे भाई। और वो हमारा भाई, उसको मैंने राइडिंग का जितना ज्ञान दिया उससे वो इतना प्रो हो गया कि भाई वो भगा ही जा रहा है, वो देख ही नहीं रहा, वो खींची जा रहा है। उसे बस ये है कि वो ठंड से बहुत डरता है। उसको ये है कि भाई मौसम ठंडा ज़्यादा ना हो जाए, रात ना हो जाए तो मैं इससे पहले होटल में पहुंच जाऊँ। उस भाई को तो ये है, इसलिए वो भगा ही जा रहा है, भगा ही जा रहा है, भगा ही जा रहा है। कि ये कुछ मार्केट्स है, मार्केट का एरिया, आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा। पीछे मैंने पेट्रोल डलवा लिया था, अभी तक फुल है, तो मैं इसी पेट्रोल टैंक से बद्रीनाथ तक होपफुली होकर आ जाऊँगा। जब ऐसे पुल आते हैं ना पहाड़ों पे, मज़ा ही आ जाता है उनको देखने का। अरे गाय आ रही आगे भाई, आगे थोड़ी सी धूप दिखाई दे रही है अभी भी, क्योंकि टाइम कुछ भी नहीं हुआ यार, अभी तो 4 भी नहीं बजे। धूप है बट ये रास्ता थोड़ा ऐसा था कि जहाँ पे धूप पहुँच नहीं रही थी, तो इसलिए ठंडा था। अगर ये ठंड ना होती ना, अगर गर्मी का मौसम होता तो भाई मैं तो जोशीमठ तक बाइक खींच देता, रात को कैमरा कुमरा करता बंद और सीधा बाइक खींचते चले जाता। मैं अभी भी खींच सकता हूँ, बाकी देखता हूँ एक बार श्रीनगर कितनी देर तक हम पहुँचते हैं श्रीनगर, उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे कि आगे जोशीमठ तक जाना है कि नहीं। अगर जोशीमठ तक चले गए ना तो कल सुबह मॉर्निंग में आराम से उठ पाएंगे, बट श्रीनगर से जो जोशीमठ है वो 4 घंटे का रास्ता है। ये भी एक रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार ना ही जाएँ, श्रीनगर में ही रुक जाए। ये है व्यू पॉइंट, देखो कुछ राइडर्स रुके हुए हैं। आजकल हर बंदा जो है वो व्लॉगर बन चुका है। मैंने भाई व्लॉगिंग जो है बहुत पहले शुरू करी थी, बट मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पाता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँ। और राठी भाई तो भाई गैप हो गया, इसको चेस करते हैं भाई, काफ़ी देर होगी, आगे भगा ही जा रहा है, भगा ही जा रहा है। इसे R15 की ताकत दिखाते हैं जो सुबह ठार वाले को दिखाई थी। हल्के में ले रहा है क्या भाई? भाई प्रो बन गया है क्या? अभी आ रहे भाई तेरे पीछे। ओ भाई चेक करो, रोड चेक करो। लो भाई आ गया पास में। अरे भैया खच्चर भैया कैसे हो आप? क्या बोला तूने? खच्चर भैया गुस्से में लग रहे हैं, उनको घास नहीं दिख रही, मिट्टी दिख रही है घास की जगह। और राठी भैया हमारे फुल प्रो हो चुके हैं, भगाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं भाई। तो भैया प्रो भैया को पीछे कर दिया हमने। फुल इंजन ब्रेकिंग में आ गए हम अब, टॉप ऑफ द हिल में फुल इंजन ब्रेकिंग चल रही है हमारी। यहाँ पे भी काफ़ी होटल्स हैं, बट हम श्रीनगर में ही लेंगे, चाहे रात हो जाए भाई, 12 बज जाए। श्रीनगर रुकना है तो रुकना है। पुल चेक करो भाई। राठी भाई को वहाँ भेजा है भाई शॉट लेने के लिए, वो ले रहा शॉट, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। अब पता नहीं कैसा शॉट आया होगा। 68 किलोमीटर और बचा है, 300 किलोमीटर भाई पार कर दिए तुम्हारे भाई ने। हम निकले थे 2 बजे, ये वाले 100 किलोमीटर करने में 2 घंटे लग गए। पहले जो नहीं 2 घंटे नहीं, ज़्यादा बोल रहा हूँ सॉरी, ये 100 किलोमीटर करने में हमें टाइम तो ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि 100 किलोमीटर हुआ नहीं है, 60 ही किलोमीटर हुआ है। उस टाइम 40 किलोमीटर हमने कर रखे थे, हाँ मेरी गलत फहमी थी। 306 किलोमीटर हो गए, 4 बजे हैं अभी। 68 किलोमीटर का रास्ता और बचा है श्रीनगर का, और टाइम दिखा रहा है गूगल मैप पे 2 घंटे। खींच देंगे भाई, बाकी व्लॉगिंग करते जा रहे हैं। अपना बंद भाई आ रहा है। भाई कैसा आया शॉट? आधे घंटे से बाइक चला रहे हैं और मज़ा आ गया भाई। जैसे गेम चल रही होती है ना, मतलब गेम में बाइकें चल रही होती ना, वैसी फीलिंग आ रही थी। साउंड चेक करो, तीसरे चौथे पे चल रही है बाइक। माना 255 किलोमीटर दूर है। कभी धूप आ जाती है, कभी धूप हट जाती है। बाकी वहाँ का व्यू चेक करो, वो चेक करो, सूरज भी निकला हुआ है, पहाड़ भी दिख रहे हैं।
इस बार ना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, जोन सी एकदम बिल्कुल खूबसूरत घाट थे ना, उन पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। पता नहीं क्या फिक्स कर रहे हैं। और एक बात मैंने नोटिस करी है, अगर गोप्रो लगा हो ना तो बंदे तुम्हें अलग ही इज्जत देते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आती भाई, गोप्रो लगने से अलग इज्जत क्या बन जाती है, अलग ही इज्जत देने लग जाते हैं भाई। ब्लॉगर हो गया, कैमरा मेरा बंद है पर काफ़ी बंदे हाय हेलो कर रहे हैं। बीच बीच में ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्पेस भी इतनी बची नहीं है और बैटरी भी डाउन हो रही है। आधी से ज़्यादा कम है बैटरी, परसेंटेज नहीं दिखा रहा बट आधी से कम है बैटरी। इसलिए मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट शॉट्स मुझे लग रहे हैं जहाँ पे व्यू दिखाना चाहिए, मैं सिर्फ वो ही दिखा रहा हूँ। भाई ये बंदा पहली बार आया बाइक लेके, इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ट्रेनिंग ही ऐसी दी है तुम्हारे भाई ने, इसे आराम से बाइक चला रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है उसे। उसको लीन करने की भी जरूरत नहीं हो रही, ऑटोमेटिकली चल रही है उसकी बाइक। ये चेक करो व्यू, खड़े होके दिखाऊं भाई, ये चेक करो पूरा जैसे ट्रैक पे चल रही हो ना बाइक, वैसी वाली फीलिंग आती है। कोई ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा मुझे लगता है ना तो मैं गेट छोटा कर देता हूँ, बट ऐसी अभी जरूरत पड़ नहीं रही। अब जैसे ये आ गया तीसरा, मैं दूसरे में भी डाल सकता हूँ बट मैं डाल नहीं रहा क्योंकि तीसरे से मेरा काम चल रहा है। या पता नहीं पोल्यूटेड है क्या है। यहाँ पर आके भी, पहाड़ों पे भी आके भी ना पोल्यूशन फील हो रहा है मुझे। मेरे ख्याल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हो रहा होगा। बाकी ये व्यू चेक करो, मौसम अब ठंडा हो चुका है, हाथ एकदम ठंडे हो रहे हैं। थोड़ी देर में हाथ सुन्न होने लग जाएंगे, तब ग्लव्स वियर कर लेंगे, आगे रुकेंगे, देखते हैं। थोड़ा और कवर कर लें। लास्ट अभी मैंने जब देखा था गूगल मैप तो 68 किलोमीटर था, अब पता नहीं कितना रह गया होगा। मुश्किल से मेरे ख्याल से 5, 7, 8 किलोमीटर ही कम हुआ होगा। इसको पढ़ते हैं होर्डिंग्स को। जोशीमठ है 203 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 246। भाई अगर मैं आज रात को अगर कंटिन्यू चला लूँ ना, अगर ठंड ना हो, माहौल अच्छा हो, तो मैं जोशीमठ तक जा सकता हूँ। 200 किलोमीटर ही तो हैं और अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, 4 ही तो बजे हैं। और ये भाई भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछो इससे, आगे जाके ना कहीं रुकेंगे ना, इससे पूछूंगा कि भाई जोशीमठ तक ही चलेंगे, क्योंकि जोशीमठ में ना होटल अच्छे मिल जाएंगे। श्रीनगर का यार कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। श्रीनगर लास्ट टाइम भी जब गुजर गया था पता नहीं लगा कि कब गुजरा, तो इसका मतलब रास्ते में श्रीनगर में कोई ऐसे होटल्स हैं नहीं। अभी ऑफिस में सर हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई तुम ना देवप्रयाग रुको, बट वहाँ मत रुकना। वो चेक करो यार सूरज, यहाँ बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही, ठंडा मौसम हो रहा है। अभी पीछे कुछ स्कूल के लड़के हाथ दे रहे थे बट उनको काम धंधा कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों हाथ दे रहे थे। कपल्स आ रखे हैं राइड में। बंदे दोस्तों के साथ नहीं आ पाते तो फिर अपनी वाइफ के साथ ही आ जाते हैं, बट जो मज़ा दोस्तों के साथ है ना वो वाइफ के साथ नहीं है। क्योंकि फैमिली के साथ यार तुम फैमिली को ना इतनी वो नहीं देना चाहते, मतलब पेन में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये पेन तो है ही है यार, इतनी दूर राइड करना। तो घर वालों को तुम नहीं देखना चाहते, इसलिए उनके साथ आना थोड़ा इशू ही है। इतनी दूर 500-600 किलोमीटर, वो भी बाइक से। गाड़ी हो तो फिर भी चलता है भाई। वो चेक करो सामने सूर्य देवता, भाई नमन है सूर्य देवता को। और व्यू पॉइंट चेक करो, ये व्यू पॉइंट है ये। टियागो ओए होए 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 होए, और वो चेक करो भाई, वो कितनी सारी चोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर जाके बीच में सूरज है। देखो कितनी चोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चोटियों के बाद है। मैंने कहा रील बना दे भाई, चलती बाइक पे रील बना दे, चलती बाइक पे मेरी रील बना दे, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बाइक चलाते हुए नहीं चला पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा क्या? मुझको अपनी रील ना खुद ही बनानी पड़ेगी, इंस्टा 360 लेना पड़ेगा, उससे खुद ही रील बन जाएगी। यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं। इसको मैं रोकने के लिए कह रहा हूँ, सारा व्यू चले गया। लगता है इसने सुना ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। इसका हेलमेट इतना टाइट है ना तो उसको साउंड नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। कंट्रोल भाई वो खच्चर जा रहे हैं भाई, कितने देखो प्यारे लग रहे हैं। प्यास लग रही है? हाँ रुकते हैं, चल
ठीक है। राठी भाई को चाय पिलाने के लिए रुकना पड़ेगा अब। ये देखो व्यू, भाई एडवेंचर बाइक बना दी है इसको मैंने। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक बारी फ्लो टूट जाए ना बनाने में ना 2-3 मिनट लगते हैं। ये देखो अब बन गया फ्लो। भाई देख रहे हो, चोटी के ऊपर चोटी, फिर ऊपर बादल और बीच में सूरज। पूरी आर्ट लग रही है, भगवान की बनाई हुई आर्ट। नीचे गंगा जी जा रही है बीच में, कितना प्यारा नज़ारा है। देख लो भाई अक्षय प्रशांत भाई, तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूँ इतनी दूर पैसे खर्च के, तुम दल्ले तो आए नहीं। मिट्टी मिट्टी हवा चल रही है भाई, ठंडी ठंडी पहाड़ों पे। और ये राइडिंग स्किल्स चेक करो हमारे। पहाड़ों पे वूम वूम चल रही है, वूम वूम। क्या बात है सर। और रुकते हैं कोई अच्छा सा ढाबा देखकर। वो सामने एक दिख रहा है, वहाँ अगर अच्छा व्यू दिख रहा होगा ना तो वहीं रुकते हैं। भाई अभी एक बंदा गया, उसका हेलमेट जो है ना हाफ वाला हेलमेट था, 12 बजे हुए थे उसके, पूरा मुंह मिट्टी मिट्टी हो रहा होगा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. चाय पी के निकल रहे हैं, वो भी आ रहा है। कैमरा वगैरह चार्ज कर लिया था यार। इस बार ठंड में ना DJI ने भी हार मान गया, मुझे लग रहा है। ये DJI भी ना 2 बारी बैटरी इसकी ना डाउन हो चुकी है। ये दूसरी बार मैंने चार्ज करी है 100%। टोटल 3 बार ही हो गया, एक बार घर से भी करके लाया था, तीसरी बार आज की डेट में मैंने कैमरा चार्ज करा है। लास्ट टाइम मैं जब गया था भाई मेरी पूरी बैटरी लो हुई नहीं। मैंने ये पूरा जोशीमठ तक शूट करा था, गोविंद घाट तक शूट करा था, उसके बाद भी मेरे कैमरे में बैटरी थी। यार ठंड के कारण ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है। बस गई है, मैं कह रहा हूँ हरिद्वार से बद्रीनाथ, उसके पीछे लग जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम भी बद्रीनाथ रातों रात। चलो 327 किलोमीटर पे जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब अब ये हमारा था तीसरा ब्रेक। दिल्ली से अब तक सिर्फ हमने 3 ब्रेक लिए हैं। पहला ब्रेक लिया था हमने मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पे हमने चाय और एक ही परांठा खाया था। फिर हमने सेकंड ब्रेक लिया था हरिद्वार में, वहाँ पे हमने लंच करा था। अब जाके हमने ब्रेक लिया है चाय का। अब ये चेक करो, बद्रीनाथ है 236 किलोमीटर दूर और देवप्रयाग है 10 किलोमीटर। अब ऐसा करता हूँ श्रीनगर की जगह ना देवप्रयाग चलते हैं, क्योंकि ना नहीं देवप्रयाग तो पहले आ रहा है, तो नहीं श्रीनगर ही जाना पड़ेगा। एक्चुअली ऑफिस में सर हैं, उन्होंने कहा था कि जो देवप्रयाग है वो बाद में आता है, बट ऐसा नहीं है, देवप्रयाग पहले है, श्रीनगर बाद में है, तो श्रीनगर ही स्टे करेंगे। मेरा तो मन है पूरी रात को राइड करूं और पहुंचा दूं जोशीमठ तक, ताकि मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग में इतनी दिक्कत ना आए। बट भाई कह रहा है कि यार रात को हम अगर 2 बजे वहाँ पे पहुँचे, होटल मिले ना मिले, ये भी एक दिक्कत है। तो सही कह रहा है वो कि होटल ना मिला। वो भी कह रहा है कि हम पहले ना हरिद्वार आए थे, उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है मेरे साथ कि हरिद्वार पहले आए थे तो उसको ना होटल नहीं मिला। मतलब होटल वाले रात के टाइम पर दरवाज़ा खोलते नहीं है। हरप्रीत और मेरे साथ भी हुआ था जब लास्ट टाइम ऋषिकेश आए थे ना, तो ऋषिकेश में रात को होटल मिल नहीं रहा था सुबह 3-4 बजे, क्योंकि सब सो रहे होते हैं और जो आसपास एजेंट मिल रहे होते हैं वो ऐसी कोई गंदा बंदा होटल दिलवा देते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है। अरे अंकल जी तो स्कूटर पे आए हुए हैं यूपी से, माना गांव 240। यार माना गांव जाने का बहुत मन है, बहुत नाम सुना है मैंने माना गांव का। अब धूप जा चुकी है, अब थोड़ी देर में इतना अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जितना व्लॉगिंग हो सके उतनी कर लेता हूँ। बाकी थोड़ी मेमोरी बचानी है, मेमोरी सिर्फ 1 घंटे की बची है, तो 1 घंटा मुझे कल के लिए भी चाहिए, कल के लिए भी शूट करना है, फिर वापस आने के लिए भी शूट करना है, तो इसलिए मेमोरी सेव कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ शूट नहीं कर रहा। 30 की स्पीड मेंटेन करें, यहाँ तो 50 पे चल रहे हूँ। पर ना शादी की गाड़ियाँ मुझे बहुत दिखी हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आई थिंक बहुत बंदे आते हैं यहाँ पर। वो देखो शिव जी की मूर्ति बैक साइड से, अभी आपको फ्रंट साइड से दिखाते हैं, बट वो इतनी लेन क्यों लगी हुई है
कुछ तो गड़बड़ है यहाँ दया। वो गुरुद्वारा भी बन रहा है, एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। गुरुद्वारा बन रहा है तो फिर कोई भूखा नहीं मरेगा देवभूमि में। हमारे गुरु ने जो लंगर चलाया ना, वो प्रथा ऐसी चलाई है, कोई भी बंदा जिस मर्जी टाइम पर चले जाए उसको लंगर मिल जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये किस चीज़ के लिए लगी हुई है इतनी लेन? क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है पूरी गाड़ियाँ फ्रीज हो गई हैं। इन सबको किसी ने बोल दिया फ्रीज या स्टैच्यू रखी हैं। भाई मैं क्यों अकेला चला रहा हूँ? क्या हो रखा है भाई? कोई बताएगा कुछ? हेलो एनीबॉडी? यहाँ पर ट्रक बिड़ गया क्या हो गया? ओए होए ठार, आज सुबह से ब्लैक कलर की गाड़ियाँ बहुत दिखाई दे रही हैं। अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस वजह से। भाई मेरे वाइज़र पे फॉग आनी शुरू हो गई है। पिन लॉक नहीं है मेरे हेलमेट में। एक प्रोफेशनल हेलमेट लेना बहुत ज़रूरी है। भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चलो जल्दी हल्का सा वाइज़र ओपन करना पड़ेगा ताकि फॉग जो है वो हट जाए। और नंबर चेक करो गाड़ी का, 4000। चलो भाइयों चलो ऐसे ही। ये देखो एक और शादी की गाड़ी, कम से कम 5-6 गाड़ियाँ दिख चुकी है शादी की। सबकी शादी आज ही है क्या? ये धूल मिट्टी से बहुत परेशान है हम दिल्ली वाले। पहाड़ों पे भी सुकून नहीं है, पहाड़ों पे भी साथ नहीं छोड़ रही कि 12F4000 के पीछे लगा दी जाए और यहाँ इसको पीछे छोड़ दिया जाए। बुरा लगता है भाई। आप देख लो कितना इस साइड का कितना लंबा जाम था। हम तो सही आ गए। ये सारे अपने घर जा रहे हैं क्योंकि सारे धाम जो हैं वो अब क्लोज हो चुके हैं। भाई हैजार्ड मैं भूल गया था, सामने वाली बाइक को देखकर मैंने ऑन करे कि हाँ यार मेरी बाइक में भी तो है हैजार्ड। अरे भैया 3 इडियट यहाँ पे भी सुसु करते हुए। भाई इनका सुसु रिकॉर्ड हो गया, अब लीक होगा यूट्यूब पे। लीक तो इनका भी हो रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं रोड्स हमारी और डेंजर होती हुई। अब ये हमने खिच्चा मारा है क्योंकि हम टायर्ड हो गए हैं ट्रैफिक से। और ये भूम भूम की हमारी जो साउंड है वो बहुत ही बढ़िया यामाहा की। अरे भाई साहब अभी ब्रेकें हो गई थी फेल, थोड़ी और तेज होते तो हम जाते सीधा ट्रक के अंदर। बस हवा निकल गई। सेफ्टी का ध्यान रखो, हीरोगिरी बाइक भगाने में नहीं है। I am sorry बाबू। पेट्रोल पंप वाले ने झूठ बोला था, यहाँ पे भी पेट्रोल पंप हैं और खुले हुए हैं। कह रहा भाई आगे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, यही आखिरी है ऋषिकेश में। इतना झूठ बोलते हैं ना कि हमारे पेट्रोल पंप से फ्यूलिंग करवा लो। बहुत झूठे बंदे हैं यार संसार में। यार राठी भाई नहीं दिखा, एक बार झलक देखनी पड़ेगी राठी भाई की। राठी भाई कहाँ है? राठी भाई नहीं दिखाई दे रहे। आ रहा है शायद वो है, बाकी पता नहीं, उसका वेट करते हैं। स्लो कर ली है मैंने। राठी भाई आ जाए एक बार आगे फिर चलेंगे। ये आगे राठी भाई। राठी भाई को हम आगे रख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत तो ना आए। मैं तो संभाल लूँगा बट राठी भाई नहीं संभाल पाएंगे। आगे होटल्स आ गए। ओए होए रात में देखो कितनी प्यारी लग रही है रोड्स पहाड़ों की। इतनी भी ठंड नहीं हो रही, मतलब अभी मैं ग्लव्स पहन लूँ ना तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो यार मैं कर सकता हूँ, इतना तो मेरे में जिगरा है। मैं पहले भी कर चुका हूँ, कोई फर्स्ट टाइम तो कर नहीं रहा। मैं जोशी मत जा सकता हूँ अगर मैं रात भर बाइक खींचूँ तो। बट भाई कह रहा है यार होटल नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होंगे, क्या करेंगे उस टाइम पर। तो इससे बढ़िया ये है कि हम यहीं रुक जाते हैं। भाई को ठंड की टेंशन हो रही है। ऑफिस में भी ना मैं एसी चलाता हूँ और ये भाई भी ना बंद करता रहता है एसी को, इसे बहुत ठंड लगती है गर्मियों में भी। बाकी बंदा बहुत बढ़िया है हमारा दोस्त राठी आज आया है ऐसे ही बाइक चलाने, देख रहे हैं कि भाई क्या है। राठी भाई व्लॉगर ना बन जाए कहीं, नया चैनल खोल दे राठी द व्लॉग्स। खुलने वाला है बहुत जल्दी राठी भाई का चैनल, क्योंकि राठी भाई एकदम प्रो हो चुके हैं पहले ही दिन में। थोड़ा होटल्स वगैरह का एरिया आया, ये देखो कितने सारे होटल्स हैं नीचे। मज़ा आ रहा है यार रात को भी राइड करने का ठंड में। इतनी ठंड नहीं हो रही जितनी मैंने सोची थी। यहाँ पर इस एरिया में बद्रीनाथ है 224 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 219 किलोमीटर। श्रीनगर का कोई होड़ नहीं आया। ये आ गया श्रीनगर का 33 किलोमीटर। भाई ट्रक अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोल बहुत सप्लाई होता है पहाड़ों पे, मैंने ये देखा है। फुल अंधेरा हो चुका है बट हमारा DJI एक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है लो लाइट में भी।
DJI एक्शन लोग लेते इसलिए हैं क्योंकि जो लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बढ़िया है। 1080 पे शूट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लो लाइट जो है वो हमारा ऑन हो गया होगा। अगर यही मैं 4K में करता तो ये एक्शन DJI 4 में ये फीचर नहीं है कि 4K में लो लाइट। इस ट्रक को करते हैं बाय बाय। भाई यामाहा की लाइट देखो, मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगा रखी, इसकी बिल्ड लाइट है ये। और फोकस चेक करो कितना बढ़िया फोकस आ रहा है। दिल्ली में नहीं आता क्योंकि दिल्ली में है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर फोकस बहुत बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल एकदम रोशनी दे रही है। ये सारी लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। राठी को कहा है मैंने अपना लेफ़्ट इंडिकेटर चला ले क्योंकि उसके बाइक में हैज़ार्ड नहीं है, तो इससे फ्लैशर अगर चलता रहे ना तो पीछे वाले को भी पता रहता है कि हाँ भाई आगे गाड़ी है, क्योंकि ये रास्ता इतना सेफ़ नहीं है रात को राइड करने के लिए। टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी 6 भी नहीं बजे और पहाड़ों पे देखो कितनी जल्दी अंधेरा हो गया। दिल्ली की गाड़ी ब्रीज़ा, दिल्ली के बंदे टक्कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे होंगे? ये बद्रीनाथ ही जा रहे होंगे, और कहाँ जा सकते हैं? इससे आगे तो और ऐसा कुछ है नहीं जो ओपन हो। ये देखो एक और पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल भी हैं और ओपन भी है। रात के टाइम पर जब तक तुम्हें दिखे नहीं ना, पूरे श्योर ना हो, तब तक तुम ओवरटेक मत करो। जैसे अभी मुझे दिख गया कि वो सामने गाड़ी आ रही है तो मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। और अब मुझे लग रहा है कि सामने कोई नहीं है, कोई लाइट नहीं आ रही, तो मैं एकदम से खींच दूँगा। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, 1-2 बार राइड करोगे ना तो अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। फ्लैशर लगे हो ना, अगर ये जैसे 1-2 ही लगे हुए हैं, अगर ये प्रॉपरली लग जाए ना, और जैसे ये लैंड स्लाइडिंग हो रखी है थोड़ी, ये क्लीन हो जाए, तो नाइट के टाइम पे भी यहाँ पे ना राइड करने में कोई परेशानी आएगी नहीं आपको। लास्ट टाइम भी मैं ना इन लेन्स को ही फॉलो कर रहा था, इन लेन्स को फॉलो करके मैं 90-100 पे रात के टाइम पर भगा रहा था। बट इस बार मैं इतना रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि मेरे साथ साथ मैं किसी और की जिम्मेदारी भी लेके आया हूँ भाई, उसको भी सही सलामत मुझे घर पहुँचाना है, तो इसलिए हम इतना रिस्क ले नहीं रहे। और अभी ठंड का माहौल है, उस टाइम गर्मी थी, अलग सिचुएशन थी, हमारे पास बाइक की सारी एसेसरीज़ थी। इस बार बाइक की कोई एसेसरीज़ नहीं है हमारे पास। व्लॉग को बंद करते हैं क्योंकि जब व्लॉग कर रहे हो ना तो फोकस थोड़ा हट जाता है। ये चेक करो कितने ट्रक आ रहे हैं, और ये लेन जो है वो छोटी है, बट हमारी बाइक ईजिली यहाँ से निकल जाएगी। वो देखो सामने कितनी गाड़ियाँ आ रही है, तो इससे पता लग रहा है कि हाँ यार गाड़ियाँ आ रही हैं तो मुझे रिस्क नहीं लेना। अब उनको भी पता लग जाएगा कि ये मेरी बाइक की लाइट आ रही है, यामाहा का फोकस इतना बढ़िया है नाइट टाइम पे। ये हमने मार दिया खिच्चा। अब देखो कुछ नहीं है, अब मैं खींच सकता हूँ बाइक को ईजिली, कि कोई लाइट नहीं आ रही, मुझे कोई लाइट आती हुई दिखाई नहीं दे रही, कोई सामने लाइट नहीं है तो मैं खींच सकता हूँ। देखो इस टर्न पे भी कोई लाइट मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं ईजिली जो है बाइक टर्न कर सकता हूँ। अब देखो वो देखो फोकस आया ना लाइट का, अब मुझे पता लग गया कि हाँ यार लाइट आ गई, तो मैं स्लो कर लूँगा। ये जो एक्सपीरियंस है ना, आप 1-2 बार राइड करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब मेरी बातें सुनने से आपको नहीं आएगा, आप जब तक खुद राइड नहीं करोगे। वो देखो लाइट आ रही है ना, अब मुझे समझ आ गया कि हाँ यार कोई गाड़ी आ रही है। ये रात के टाइम के लिए बेनिफिशियल है, दिन के टाइम पे अलग दिमाग लगाना पड़ता है। चलो भाई बहुत बातें कर ली, अब करते हैं इस रिकॉर्डिंग को बंद। भाई ये खड़ी बाइक, और बाइक की हालत देखो, मेरा पूरा कंधा सूज गया बाइक चला चला के एक साइड से, और मेरे को मूव लेनी पड़ेगी। फ्रेश हो गए दोनों भाई, चलना था, फ्रेश हो गए दोनों भाई, और अब डिनर करने जा रहे हैं बाहर। होटल में अवेलेबल नहीं था कोई खाना वगैरह, कुक वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ ही लोकल जो है वही फ्रूट खाना पड़ेगा हमें। ये रही पूरी मार्केट, भाई भी बीतली लगे ऊपर। क्या खाएं, कुछ अलग खाएं क्या? पिज़्ज़ा खाएगा? पिज़्ज़ा 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 से पेट कैसे खराब होगा? तो मजाक है क्या? भाई क्या खाएं, खाने की प्रॉब्लम है, सेम खाना है। आज सुबह से हमें खाना ढंग का नहीं मिला। क्यों राठी भाई? सुबह से ना चाय अच्छी मिलती है ना खाना अच्छा मिलता है। भाई देवभूमि में अंडे मिल रहे हैं खुले आम, श्रीनगर में। होटल बद्री केदार, प्योर वेजिटेरियन। वापस होटल आ गए हैं, दवा का सामान लेके, मूव लेके आए हैं भाई। इतनी बाइक चला लिया, पीठ पर अकड़ गई है पूरी। दोनों भाई स्प्रे करके सोने लगे हैं ऊपर। सुबह कितने बजे जाना है भाई? 3 बजे 5 बजे? भाई कह रहे हैं सुबह 5 बजे, मेरी तो हिम्मत नहीं है, आराम से उठूंगा 8 बजे। चलो भाई बाइक को भी करते हैं अलविदा, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं सेकंड डे। Go, go, go.